क्रिकेट की बड़ी वेबसाइट क्रिकबज़ ने एक बड़ी स्टोरी ब्रेक की है और ये स्टोरी ये है कि इंडिया की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 मेंबर स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया गया है और इसमें 4 बड़े नाम मिसिंग हैं। ये 15 मेंबर स्क्वाड क्या है और कौन से 4 बड़े नाम मिसिंग हैं, इसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करता हूं। देखिए, जो बताया जा रहा है वो ये है कि ओपनिंग पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल होंगे। यानी रोहित शर्मा को ओडीआईज में रिटेन किया गया है, आल्दो के ये उनके पास ओडीआईज में भी लास्ट चांस होगा। यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद फिर वो सारे फॉर्मेट से ड्रॉप हो सकते हैं, और अगर वो यहाँ परफॉर्म कर जाते हैं तो हो सकता है कि फिर बाद में उनकी टेस्ट में भी वापसी हो जाए, तो इसलिए उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा। साथ में शुभमन गिल है, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं कर सके, हमें नजर आया कि आउट ऑफ फॉर्म थे, किसी मैच में भी बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन स्टिल वो ओडीआईज में रिटेन हुए हैं। और साथ में जो तीसरे ओपनर हैं वो हैं जायसवाल। प्लेइंग 11 में जायसवाल शायद नहीं होंगे, बेंच पे होंगे। गिल और रोहित के साथ इंडिया ओपनिंग करेगा, लेकिन संजू सैमसन जो कि व्हाइट बॉल की बड़ी सुप्रीम फॉर्म में थे, अभी 2 टी20 100 भी की थी, उनको इसमें नहीं रखा गया। शायद एक तो ये भी है कि ओडीआई फॉर्मेट और लंबा फॉर्मेट है, इस वजह से शायद। लेकिन टी20 में जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं ओडीआई के पावर प्ले में वो बहुत इफेक्टिव साबित हो सकते थे। बहरहाल संजू सैमसन नहीं है। उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर है उसमें 2 ही स्पेशलिस्ट बैट्समैन सिलेक्ट किए गए हैं, एक विराट कोहली है और दूसरे श्रेयस अय्यर हैं। यानी मिडिल ऑर्डर में भी सूर्या कुमार यादव को, जो कि एक जबरदस्त व्हाइट बॉल फॉर्म में है, अभी तो उन्होंने डोमेस्टिक में 4 डे मैचेस भी खेले, 50 ओवर 40 ओवर मैचेस भी खेले, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। हालांकि वो मिडिल ओवर्स में एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव वेपन साबित हो सकते थे, जबरदस्त फॉर्म में है और यूएई में भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन बहरहाल उनको वहां पर सिलेक्ट नहीं किया गया। तो 2 ही स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, एक कोहली है और दूसरे श्रेयस अय्यर है। कीपर बैट्समैन भी 2 सिलेक्ट किए गए हैं। फर्स्ट चॉइस जो होंगे वो के राहुल होंगे और इंडिया की जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है उसमें भी ये होंगे, और ऋषभ पंत दूसरे हैं, वो बेंच पे होंगे। अगर के राहुल को कोई इंजरी होती है या वो इनिशियल मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर हो सकता है कि ऋषभ पंत को लेटर ऑन प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए, लेकिन पहली प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं होगी। तो के राहुल और ऋषभ पंत जो है वो कीपर बैट्समैन के तौर पे सिलेक्ट हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये 7 बैटिंग ऑप्शन बनते हैं, 3 ओपनर्स, 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और 2 कीपर। ऑलराउंडर्स में अगर जाएं तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक ही सिलेक्शन हुई है और वो हुई है हार्दिक पांड्या की। यानी नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त फॉर्म दिखाई, बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त फॉर्म दिखाई व्हाइट बॉल में, तो व्हाइट बॉल में भी परफॉर्म किया है, रेड बॉल में भी परफॉर्म किया है, इंडिया में भी परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किया है, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं है। स्पिन ऑलराउंडर्स में 2 लोग सिलेक्ट किए गए हैं, एक रविंद्र जडेजा और दूसरे अक्षर पटेल। दोनों जो थे वो फर्स्ट चॉइस थे, दोनों ही हैं। जडेजा प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे, अक्षर पटेल मोस्ट प्रोबेबली बेंच पे होंगे, और अगर जडेजा परफॉर्म नहीं करते तो लेटर ऑन वो स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। स्पिनर्स में कुलदीप यादव को सिलेक्ट किया गया है, और ये बड़ा हैरान कौन इस लिहाज से है कि तीनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर चूज कर लिए गए हैं, जडेजा भी, अक्षर भी और कुलदीप भी। और कोई लेग स्पिनर नहीं लिया गया, राइट आर्म लेग स्पिनर, जो कि वरुण चक्रवर्ती हो सकते थे, जो बहुत जबरदस्त फॉर्म का मुजाहरा कर रहे हैं। अभी साउथ अफ्रीका के टूर में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उससे पहले भी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन उन्हें भी सिलेक्ट नहीं किया गया। हालांकि अगर जडेजा या अक्षर में से, और जडेजा की फॉर्म देखते हुए अगर जडेजा की जगह पर वरुण आ जाते तो बेहतर कॉम्बिनेशन बन जाता। बहरहाल फास्ट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह और सिराज तो ऑफकोर्स होंगे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मोहम्मद शमी की भी वापसी होगी है। मोहम्मद शमी भी इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में हैं, तो वो जो उनके फिटनेस पर कुछ चीजें थी वो क्लियर हो गई हैं। शायद वो 5 डे मैचेस उनको मैनेजमेंट नहीं कराना चाह रही थी, लेकिन ओडीआई में शामिल होंगे। तो बुमराह एक पेसर हैं, दूसरे सिराज हैं, तीसरे शमी हैं और चौथे पेसर जो हैं वो अर्शदीप सिंह हैं। तो ये इंडिया की कुल मिला के चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है, जो कि खासा बैलेंस भी नजर आ रहा है। और ये ऑलमोस्ट जो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया का स्क्वाड था, 1-2 प्लेयर्स के अलावा तकरीबन ये सारा वही स्क्वाड है।